हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो जीएसटी रिटर्न्स में चेंजेस हुए थे, चेंजेस होने के बाद GSTR-1 फाइलिंग कैसे करें। तो GSTR-1 में दो चेंजेस हुए थे, वो चेंजेस क्या हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने रही इस वीडियो के साथ। तो यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पर, तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको चले जाना डैशबोर्ड पर, फिर उसके बाद रिटर्न्स पर। फाइनेंशियल ईयर है 2025 एंड 26, क्वार्टर है हमारा 2, ठीक है, जुलाई टू सितंबर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब पीरियड है हमारा सितंबर, ठीक है, इसको सर्च पर क्लिक करेंगे। अब पहला ही कॉलम होता है हमारा GSTR-1 का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे कि हमारे कॉलम दिए हुए हैं B2B इन्वॉइसेस यहाँ पर आएंगे, लार्ज B2C इसमें आएगा, एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस इसमें आएंगे, B2C अदर्स इसमें आएंगे, ठीक है, रिलेटेड इसमें, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड इसमें, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड इसमें, ठीक है। अब देखिए, जो आपने बिल को रेज किया है, यानी कि आपने बिल जो भी बनाए हैं, ठीक है, वो आपको पहले चेक करना है, ठीक है, वो B2B है या B2C है या B2C लार्ज है, वो आपको चेक करना है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि वे B2B है, B2C लार्ज है या B2C है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें ऐड करना है। अब जैसे कि हमने एक एक्सेल सीट पर हमारे 2 इन्वॉइसेस थे, ठीक है, हमने वो पहले से लिख लिया है, ठीक है, डेट यहाँ पर लिख ली है, बिल नंबर 2 और 3 थे, GST नंबर यहाँ पर आ गया, टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ पर डाल ली, इनवॉइस वैल्यू भी यहाँ पर आ गई, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पर आ गई, और एक हमारा था क्रेडिट नोट नंबर 1, ठीक है। तो 2 इन्वॉइसेस है हमारे जो कि हमें GST रिटर्न्स फाइलिंग करनी है GSTR-1 फाइलिंग में, और एक क्रेडिट नोट, ठीक है। अब जो हमारे 2 इन्वॉइसेस हैं, ये है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जिनके पास GST नंबर होता है वो हमारे B2B होते हैं, ठीक है। तो हम B2B में ऐड करेंगे, B2B पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ऐड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम GST नंबर डालेंगे, GST नंबर कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हमने पेस्ट किया तो रिसिपेंट का नाम आ गया, यानी कि पार्टी का नाम आ गया, जागरण प्रकाशन लिमिटेड। फिर उसके बाद इनवॉइस नंबर, अब इनवॉइस नंबर हमारा कितना है 02, तो यहाँ पर ये 2024 की जगह पर 5 है, ठीक है। अब हमने 24 सितंबर 2025 डेट हमने डाल दी इनवॉइस की। फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है 8378, ठीक है, हमने डाल दिया। अब उसके बाद नीचे आएंगे। अब देखिए, जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं उस पर GST कितना एप्लीकेबल है वो आपको पता होना चाहिए। बिल आपके पास होगा तो उस पर मेंशन रहता है कि कितने % GST है, ठीक है। या आप इन्वॉइसेस बना रहे हैं तो आपको पहले से ही पता होगा आपके गुड्स या सर्विसेज पर कितने % GST होता है। हमारे केस में है 18%, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है हमारी 7100, ठीक है, इतना हमारा टैक्स हो गया। अब सेव पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद इसको बैक पर क्लिक करेंगे। फिर एक और बिल हमें ऐड करना है तो ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर GST नंबर, पार्टी हमारी सेम है, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने पेस्ट किया तो रिसिपेंट का नाम आ गया, यानी कि पार्टी का नाम आ गया। अब इनवॉइस नंबर कितना है, इनवॉइस नंबर 03 है, ठीक है। इनवॉइस डेट कितनी है हमारी, इनवॉइस डेट है 24 सितंबर 2025,
अब टोटल इनवॉइस वैल्यू हमारी 1298, ठीक है। अब नीचे आएंगे, ये हमारा 18% कितना है 1100 रुपये, ठीक है, हमने डाल दिया है। अब इसको सेव पर क्लिक करेंगे और ये भी हमारा सेव हो गया है। अब बैक पर क्लिक करेंगे। अब हमारे 2 इन्वॉइसेस इसमें आ गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्वॉइस नंबर 2, इन्वॉइस नंबर 3, ठीक है। तो हमारे जो 2 इन्वॉइसेस थे ये हमारे इसमें ऐड हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें क्रेडिट नोट इसमें ऐड करना है, यानी कि सेल रिटर्न, ठीक है। तो क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड इसमें आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जीएसटी नंबर है हमारा ये, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। रिसिपिएंट का नाम आ गया, सेमी पार्टी है। क्रेडिट डेबिट नोट है हमारा 01, क्रेडिट डेबिट नोट की डेट है हमारी 24 सितंबर ही है, ठीक है, हमने डाल दिया। नोट टाइप, तो जो सेल रिटर्न होती है वो हमारी क्रेडिट नोट होता है, ठीक है। अब नोट वैल्यू कितनी है हमारी, नोट वैल्यू है हमारी 1298, ठीक है, हमने डाल दिया। अब नीचे आएंगे, अब 18% है इस पर जीएसटी एप्लीकेबल 1100, ठीक है, हमने डाल दिया है। अब इसको सेव पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, बैक पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा एक क्रेडिट नोट भी इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। तो देखिए चेंजेस क्या है, पहले क्या होता था, हमारे जितने भी इनवॉइसेस हैं उनको ऐड करने के बाद, या क्रेडिट डेबिट नोट जो भी होगा उसको ऐड करने के बाद हम पहले रिटर्न फाइल कर सकते थे, लेकिन बाद में चेंजेस आया और इसमें मैंडेटरी कर दिया HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट इशूड, ठीक है। ये जो इसमें 2 कॉलम दिए हुए हैं इनको फिल करना मैंडेटरी हो गया है। तो जैसे कि हम जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ चेक द स्टेटस। तो रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे कि इसमें 2 एरर शो हो गए हैं। HSN वाइज B2B सप्लाई आर नोट रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 कौन सी है, HSN वाइज समरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। अब दूसरा एरर इसमें दिया हुआ है, प्लीज एंटर डिटेल्स इन टेबल नंबर 13 बिफोर जनरेटिंग समरी। अब टेबल नंबर 13 भी इसमें मैंडेटरी है, जो कि डॉक्यूमेंट इशूड वाला कॉलम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम HSN वाइज समरी पर क्लिक करेंगे, आउटवर्ड पर। अब यहाँ पर हमें HSN कोड हमें पता होना चाहिए, जो भी आपका गुड्स या सर्विसेज है, ठीक है, इसको ऐड करने के लिए। अब हमारा जो HSN कोड है वो है ये रहा, इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। अब UQC, ठीक है, तो इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके केस में क्या है, पीसीज है, क्वांटिटी, ठीक है, मिलीलीटर्स है, मतलब सभी इसमें दिए गए हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें देख लेना है। हमारे केस में है पीसीज। टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी है हमारी, वैसे तो है 6, ठीक है, दोनों की हम ऐड करें तो 6 है। टोटल क्वांटिटी हमारी 6 थी, इसमें 3 पीसीज का हमने क्रेडिट नोट दे दिया, तो कितना बचा 3, तो यहाँ पर 3 हम सिलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अब हमने जो 1100 रुपये का बिल रेज किया था, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने 1100 रुपये का यहाँ पर एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया, ठीक है, तो ये आप उसमें क्रॉस हो गई। अब बचा कितना, ये 7100 वाला, तो 7100 इसमें ऐड करेंगे। फिर रेट कितना है 18%, ठीक है। तो IGST कितना है, IGST नहीं है क्योंकि लोकल सप्लाई है हमारी, ठीक है। तो यदि हम 7100 रुपये का 18% इसमें टैक्स निकालेंगे तो कितना बनेगा वो इसमें डालना है, ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ। $639 और 639, ठीक है, सेस भी हमारा 0 हो गया, जो नहीं है उसको 0 कर देंगे, ठीक है। अब ऐड पर क्लिक करेंगे,
अब इसे सेव पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी ऐड हो चुकी है। यदि आपको एडिट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, डिलीट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे। ठीक है, इसे बैक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब जो कॉलम नंबर 12 था इसमें भी ऐड कर दिया। अब कॉलम नंबर 13 डॉक्यूमेंट इशूड, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या ऐड करना होता है, ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो इसमें हमें ऐड करना है इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई। फिर इसमें 2 नंबर पर है इनवॉइस फॉर इनवर्ड सप्लाई फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, रिवाइज्ड इनवॉइस, कोई रिवाइज्ड इनवॉइस है तो इसमें ऐड करेंगे, डेबिट नोट है तो इसमें ऐड करेंगे, और क्रेडिट नोट है तो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, हम क्रेडिट नोट है हमारा, इसको ऐड कर देते हैं पहले हम। ये यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, इसे डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये डेबिट नोट है। इसमें हम ऐड करेंगे क्रेडिट नोट में। ठीक है, सीरियल नंबर 1 है। ठीक है, 1 ही रहेगा, टोटल नंबर भी 1 है हमारा। कैंसिल हमारे 0 हैं। ठीक है, क्रेडिट नोट हमने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद इसमें ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इनवॉइसेस है हमारे बिल नंबर 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, मतलब कितने से कितने तक बिल आपने इशू करे हैं। जैसे हमारा बिल नंबर 2 और 3 था तो यहाँ पर 2 से लेकर 3 आ जाएगा। टोटल नंबर कितने हो गए 2, कैंसिल्ड कितने हो गए 0, क्योंकि कोई भी कैंसिल बिल नहीं है। ठीक है, इसमें डाल देंगे, बाकी को हम क्या करेंगे सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, प्लीज़ रिफ्रेश आफ्टर 30 सेकेंड टू चेक द अपडेट डाटा। अब नीचे आएंगे, अब इसको हम सेव पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट इशूड इसमें 2 इसमें आ गया है, यानी कि फिल हो गया है जो हमने फिल किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अब इसमें देखिए कोई भी एरर नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारा कॉलम नंबर 12 था और कॉलम नंबर 13 था इसमें हमने डिटेल्स को ऐड कर दिया है। अब नीचे आएंगे, प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं B2B इन्वॉइसेस थे हमारे। ठीक है, यहाँ पर 2 इन्वॉइसेस थे और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पर GST आ गया। थोड़ा नीचे आएंगे, ये हमारा क्रेडिट नोट था 1100 रुपये का। ठीक है, वो भी हमने ऐड कर दिया है। HSN वाइज समरी हमारी इसमें आ चुकी है B2B में। ठीक है, तो HSN वाइज समरी में मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसे बैक पर क्लिक करेंगे। अब जब हम HSN वाइज समरी ऐड करते हैं तो ध्यान रहे यहाँ पर B2B, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है B2B सप्लाईज। ठीक है, तो यहाँ पर B2B के लिए ऐड करेंगे HSN वाइज समरी और यहाँ पर B2C सप्लाईज के लिए करेंगे। ठीक है, जिसके पास GST नंबर है वो होता है हमारा B2B, और जिसके पास GST नंबर नहीं है वो होता है B2C। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी आप इसमें ही ऐड कर दें। ठीक है, B2C को B2B में ही ऐड कर दें, तो आपको ध्यान रखना है B2B और B2C के बारे में। ठीक है, अब बैक पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमारा ऑलरेडी इसमें ऐड है। अब प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, अब इसे फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। अब इसे इस पर टिक मार्क करेंगे, ऑथराइज सिग्नेटरी से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए GST रिटर्न्स को वेरीफाई करने के 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है DSC से, एक होता है EVC से। EVC यानी कि जब आपने GST नंबर आपने अप्लाई किया होगा तो उसमें मोबाइल नंबर और मेल ID आपने ऐड की होगी। तो मोबाइल नंबर और मेल नंबर पर दोनों पर ही OTP जाता है, वो OTP आपको ऐड करना होगा। जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे कि इसमें दिया हुआ है मेल नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, उस पर OTP गया है। ठीक है, वो OTP यहाँ पर डालकर इसको वेरीफाई कर देंगे तो हमारी जो GSTR 1 है वो रिटर्न फाइलिंग हो जाएगी। तो गाइस ये था GSTR 1 फाइलिंग का अपडेटेड प्रोसेस। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।